आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की हालत खराब चल रही है। आए दिन छात्रों के द्वारा भोजन, साफ सफाई, पानी की शिकायतें कलेक्ट्रेट पहुंचकर की जाती हैं। गत दिवस पानी की किल्लत की शिकायत छात्रों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में खराब मोटर को बनवाया गया। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रबंधक ने बताया कि छात्रावास की मोटर जल गई थी, जिसके चलते एक दिन पानी की समस्या हुई है। शिकायत मिलते ही त्वरित निदान कर दिया गया। वहीं साफ सफाई, भोजन व्यवस्था को लेकर कहा कि जितने संसाधन उनके पास है, उन संसाधनों के आधार पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। पानी वाली लोगों आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर उतर जाएगी। 2 महीने से 2 चलो साफ नहीं है, कल साफ आएंगे उतर जाएगी। इनकी सारा कुछ नहीं उतर जाएगी, कब हमारा बाथरूम बिल्कुल जाना साफ सफाई के लिए हम लोग 1 महीने में 2 बार बैटरी वगैरह धुलवाते थे। मैदान तो अपने से साफ करते हैं, तो वो भी जो 1 मिनट ये टोटी लगी है 4 रुपए वाली। ये दिखा दो वाली टोटी लगाते हैं। सर, छात्रावास की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। क्या है? जो भी उसके पहले भी थी, हम लोग विभाग को और कलेक्टर मैडम को आवेदन द्वारा सूचित किया था, जिसके द्वारा काम जारी है, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ। पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे साफ़ सफाई की हो गई, लेट्रिन बाथरूम बिल्कुल जाम है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और सूचना के लिए जैसे हम लोग टीवी के माध्यम से जो लगी है तो देखते थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। उसको कई बार हमने अधीक्षक सर को अवगत कराया कि इसको ठीक करवाया जाए, तो 2 महीने हो गए, अभी तक कोई वो भी समस्या सॉल्व। कौन सा छात्रावास है? हम लोग सर अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास क्रमांक 2 झिरिया निवासी। पोस्ट मैट्रिक। जी सर। भोजन क्या व्यवस्था है? जी भोजन खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने में सर काफ़ी समस्याएं आ गई हैं। सर के द्वारा समय पर कोई सामग्री नहीं दी जाती है। जब बोलते हैं तो वो उनके द्वारा जवाब में ये दिया जाता है कि भाई हम भी मनुष्य हैं, हमें भी काम रहता है, इतने टाइम में मैं नहीं कर पाता हूँ। जो कि अभी तक हम लोग 2 वर्ष से रह रहे हैं, तो समय से सामग्री आती थी, समय से भोजन मिलता था, और सभी स्टूडेंट जो हैं विद्यार्थी छात्रावास के अपने अपने विद्यालय, कोचिंग या लाइब्रेरी जहाँ भी जाना होता है उनको चले जाते हैं। तो अब ये काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं, और जब बोला जाता है तो बोलते हैं कि आपको हम यहाँ से निकलवा भी देंगे, धमकी भी दी जाती है। कौन बोलता है? अधीक्षक के क्या नाम है अधीक्षक का? यदुवंश, श्री यदुवंश रावत। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत अभी आई है, अभी 2 महीने प्रभार में है। पहले श्याम कृष्ण त्रिपाठी सर थे। कितने छात्र होंगे आप लोग? हम लोग तो इस समय में 30-35 की संख्या में हैं उपस्थित। 50 सीटर छात्रावास है, कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं। पर कलेक्टर से चर्चा हुई? जी सर, मुलाकात हुई? अभी नहीं। सर से अभी मुलाकात नहीं हुई है, डीओ सर से भी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मैं अंबिका प्रसाद। हमारे छात्रावास में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे अधीक्षक के द्वारा कुछ भी बात हम लोगों की नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यदुवंश रावत सर हमारे अधीक्षक सर हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी बात उनसे कही जाती है तो वो सुनते नहीं, डायरेक्ट नकार देते हैं, बोलते हैं कि ना, धमकी देते हैं, नाम कटवा देंगे तुम्हारा यहाँ से। और भोजन के लिए भी बहुत समस्याएं हैं हमारे छात्रावास में सर। समय से खाना न मिल पाना, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, धमकी भी देते हैं। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है। ताकि खाना टाइप की शौचालय के ऊपर पानी की मुख्य रूप से समस्या है।
छात्रावास के बच्चे आए थे, ये सच है, लेकिन उनकी समस्या सॉल्व हो चुकी है। पानी की टंकी का निर्माण था, पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है लगभग 90%। 10% टोटी वगैरह देखना पड़ेगा लगी कि नहीं लगी। और कल जो समस्या थी तो मैंने उनका इशू जो था पानी का था। पानी की मोटर जल गई थी, जलने के बाद वो बनने गई थी, तो बनने में एक दिन या समय लगा, तो उस समय को विलंब उनने माना और जब बच्चे यहाँ आए थे उसके बाद ही मोटर बन गई और बनने के बाद फिट हो गई और उनको पानी मिलने लगा। और सप्लाई का पानी जो नगर निगम से जाता है उसके लिए बाहर जो टंकी बनी हुई है उससे मोटर से पानी जाने लगा, ये हमने स्वतः देखा है। इसके पहले भी कई छात्रावासों के बच्चे आके शिकायत कर चुके हैं, इसी तरह की शिकायतें हुई, तो किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं आप? छात्रावास की मॉनिटरिंग तो निरंतर होती रहती है। हमारे पास मंडल संयोजक भी हैं और क्षेत्र संयोजक भी हैं, इन लोगों का ही परस्पर विजिट होता रहता है। छात्रावासों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने बताया कि साफ सफाई भी होती है, जो हमारे पास संसाधन है वो करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम की सहायता भी हम लेते हैं। खाने के विषय खाने के विषय में इश्यूज तो नहीं है, उनके लिए निर्धारित एक मापदंड है और निर्धारित राशि है, उस राशि के आधार पर ही उनको भोजन और नाश्ते की व्यवस्था होती है। अब उसमें जितने छात्र रहते हैं उनको एक निश्चित मानदेय है, शिष्यवृत्ति है, उस शिष्यवृत्ति से जितने बच्चे उपस्थित रहते हैं उसके आधार पर मेस की व्यवस्था संचालित होती है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।